बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा एंजाइटी के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा एंजाइटी क्या होती है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें जस्ट 2 मेडिसिन यूज़ होती हैं और वो इतना इफ़ेक्टिव है कि जस्ट विद इन 15 मिनट आपका एंजाइटी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एंजाइटी क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको घबराहट होने लगे, बेचैनी होने लगे, तो इस कंडीशन को हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी हम सभी को किसी न किसी वजह से हो ही जाती है, लेकिन अगर किसी को एंजाइटी बहुत देर तक रहे या बार बार हो तो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है और इसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इसे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पेशेंट को डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन होने से पहले ही अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, बहुत सी पेचीदगियों से बच सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में एंजाइटी हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए हम इसे मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम करते हैं। तो इसके बहुत से टाइप्स भी होते हैं। हमने जान लिया एंजाइटी क्या होती है, यानी घबराहट और बेचैनी को हम एंजाइटी कहते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके काजेस क्या होते हैं, यानी ये कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट हो सकती है। इसके बहुत से काजेस होते हैं। आपके ख़ानदानी मसाइल की वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, आपके घरेलू हालात की वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, आपके कारोबार के मुख्तलिफ परेशान कुन हालात की वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है, मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करने की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है और दीगर बीमारियों की एक अलामत भी एंजाइटी हो सकती है। किसी सर्जरी के दबाव की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है। तंबाकू नोशी की वजह से, ड्रग्स के यूजेस की वजह से भी आपको एंजाइटी हो सकती है और अगर आप कोई हादसा होता हुआ देख लें तो भी आपको एंजाइटी हो सकती है। ये थे इसके काजेज। अब हम जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसमें पेशेंट को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेस हो जाता है, यानी एक जगह पर टिक नहीं पाता, और इसके साथ स्वेटिंग होने लगती है, यानी पसीने आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाता है और आप महसूस करते हैं जैसे आपका सांस रुक रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज होती है जैसे दिल फट जाएगा। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन। दोस्तों, इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आपको घबराहट हो रही हो, आपको मौत का खौफ महसूस होता हो, अगर आपको दिल की धड़कन तेज महसूस हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए, आपको स्वेटिंग होने लगे, पसीने आने लगे, तो एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इनको ठीक करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सेकंड और लास्ट मेडिसिन, वो है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही हो, आपको पसीने आ रहे हो, आपको मौत का खौफ महसूस होता हो, आपके सांस की रफ्तार बढ़ जाए, तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपने इन दोनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लेना है और मिलाने के बाद 5-5 कतरे हर 5 मिनट बाद यूज़ करने हैं, 1 चम्मच पानी में हल करके। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 15 मिनट में ही आपका एंजाइटी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद
ये सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा, दिन में 3 मरतबा चंद दिन इस्तेमाल कर लीजिए, आपका एंग्जायटी का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।